हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हाँ जी, आपके लिए ला चुका हूं वन शॉट रिवीजन के तौर पे। और आप भी टर्म 2 में फोड़ना चाहते हो तो ये जो लेक्चर है यार, इसको एंड तक देखना है, स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना है। काफी मजेदार लेक्चर होने वाला है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर आपने कर भी लिया होगा। कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो को लाइक करना और देखने के बाद कमेंट जरूर कर देना आखिरकार ये लेक्चर कैसा लगा। भैया टॉपिक नेम है मनी एंड क्रेडिट। भैया ये तो बहुत हार्ड चैप्टर होता है यार, इसको आप कैसे बताओगे? समझ में नहीं आता है तो मेरी जान ये मेरे पे छोड़ दो। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को कि पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा एसएसटी तुम्हारे जुबान पे होगा। वन शॉट लेक्चर, वन शॉट की प्लेलिस्ट जाके चेक कर ले मेरी जान, जाके चेक कर ले मेरे भाई। तुम जाके जरूर चेक करना। जो भी लोग देख रहे हो, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके वन शॉट मैंने कवर कर रखा है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो, अपने जूनियर सीनियर सबको ये चैनल प्रीफर कर सकते हो। आफ्टर दैट ये वीडियो बनाने के बाद आपको इसी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, वो भी समरी वे में। उसके बाद आपको सैंपल पेपर मिलेगा, वो भी सॉल्व रात के 8 बजे सॉल्व करते हैं भाई। आज रात के 8 बजे सेशन भी है आपका। 8 बजे वाला सेशन जो है उसको आप जरूर ज्वाइन करना, जिसमें हम सैंपल पेपर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कुछ हम एक फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में इसी चैनल पे देने वाले। तो मेक श्योर आपने कर लिया होगा। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स, प्रेस द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रतीक 1718। यहाँ पे पर्सनल लाइफ वगैरह कभी कभी शेयर किया जाता है कि क्या है पर्सनल लाइफ एक्चुअल में। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं बिना किसी समय व्यतीत किए। तो फाइनली आ गया मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप बाबू घर से निकले, मम्मी ने तुमको 50 रुपए दिए और 50 रुपए तुम दुकान पे लेके जाते हो, दुकानदार को देते हो और उसके बदले में कुछ लेते हो। समझ रहे हो भाई? दुकान पे जाते हो, दुकानदार से कुछ लेते हो और उसके बदले में कुछ लेकर आते हो। लेकर आते हो कि नहीं लेके आते हो? तो वही सेम चीज यहां पे ये बता रहा है। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर्स डिफरेंट वैल्यूज। एज यू नो कि मेरे पैकेट में देखते हैं आज मेरे पैकेट में कितने रुपए, उसके बाद मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूं। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है यार। मेरे पास देख भाई, मेरे पास यहाँ पे लगभग है 100 रुपए की नोट, 100 की एक नोट, 100 की एक नोट, उसके बाद 100 की एक नोट और एक 10 रुपए की। तो एक 100 की नोट ले लेते हैं अपन और एक 10 रुपए वाली नोट ले लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर्स डिफरेंट वैल्यूज। जैसे तुमने 50 रुपए की चीनी लिया तो 50 रुपए की चीनी तुम्हें इतने मिलने वाली, बट 100 रुपए जब देके जाओगे तो 100 रुपए की चीनी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो नोट्स है आपको एक वैल्यू क्रिएट करता है, आपकी एक वैल्यू बताता है। तो देख रहे हो भाई, ये जो दो नोट्स है ना, इसकी एक अलग वैल्यू और इसकी एक अलग वैल्यू। यहां पे देख मेरे भाई, यहां पे तेरे को 100 रुपए की नोट दिख रही होगी। जब तुम दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो भैया 100 रुपए की चीनी चाहिए, तो इसके कैटेगरी में जब तुम 100 रुपया दोगे तो वो तुम्हें खूब ढेर सारी चीनी देगा। अगर तुम 10 रुपया दे के आते हो मेरी जान, तो वहां पे तुम्हें कम चीनी मिलती है। तो एक ये जो कागज की नोट है ये भी वैल्यू क्रिएट करती है। तो मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गट्टू गया, सॉरी शिवांश गया उस दुकानदार के पास, दुकानदार को 100 रुपया दिया, 10 रुपया दिया। तो वो सब सारी चीजें ऐसी होती हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझाता हूं, ये 100 रुपया 10 रुपया चाहिए ना तुम्हें भाई, तो देता हूं। जनरली दीज आर सीन एज अ पेपर, मनी एंड कॉइन। तो ये जो है ये किसी पेपर के ही बने हुए हैं। पेपर है, फाड़ दूं? नहीं फाड़ूंगा। फाड़ू क्यों भाई? क्या चाहता है? देखो जल रहा है ना भाई, जल रहा है ना कि भैया मेरे पास काश इतने नोट्स रहते। मिलेंगे, तुमको मिलेंगे, चिंता मत करो, लास्ट तक मैं तुम्हें दे ही दूंगा। देखो, कंसीडर a case where money is not used at medium। क्या बात है भाई, क्या केस है ऐसा? Take the case of shoe manufacturer. He wants to sell his shoe and buy wet. For this he requires a wet from farmer who wants to buy shoes. This type of system is also known as a barter system. Barter system क्या होता है? बार्टर सिस्टम जैसे क्या होता है कि एक बंदे ने दुकान खोला, किसका? एक केस में हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पैसा का कोई ऐसा नहीं रेवेन्यू, पैसा नहीं चल रहा है। एक केस में ऐसा मान के चलते हैं कि पैसा कुछ होता ही नहीं है, रुपया कुछ होता ही नहीं, नोट की कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो आपको अगर गेहूं चाहिए तो क्या करोगे? अगर मान लो एक जूता मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा बाहर बैठा हुआ है और उसे गेहूं चाहिए, तो क्या करेगा? गेहूं वाले के पास जाएगा। ऐसा जो बंदा हो जो जिसके पास गेहूं भी हो और उसे जूते की भी नीड हो,
मैंने जूता का दुकान खोला, मैं जूता मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं जूता को पॉलिश करता हूं, पॉलिश करके बेचता हूं, बट मेरे को क्या चाहिए उसके बदले? गेहूं चाहिए। तो मैं उस बंदे के पास जाऊंगा जिस बंदे के पास गेहूं भी हो प्लस जूते की नीड भी हो, तभी तो वो मेरे को गेहूं देगा। बाकी उसको क्या पड़ी है यार, बाजार में 4 जूते मारने वाले तुम्हें मिलेंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? तो वो केस में आपको बताता है बार्टर सिस्टम, ये कहता है कि कुछ लो तो कुछ उसके बदले में दो। जैसे मुझे जूता चाहिए, मैं उसको गेहूं दूंगा, वो मुझे जूता देगा। तो यही कंडीशन होता है, लेन देन का जो प्रोसेस होता है वही कहलाता है बार्टर सिस्टम। समझ रहे भाई? कंसीडर अ केस मनी इज नॉट यूज्ड एज मीडियम, मीडियम जब न हो, कोई वैल्यू नहीं है नोट्स की। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है भाई? Why transactions were made in money? Money works as an intermediate. It is used as a medium of exchange for goods and service. जैसे बताओ, मैंने बताता हूं आपको कि पहले क्या होता है। तो पैसे को क्या रखा गया? इंटरमीडिएट रखा गया। पैसे को इंटरमीडिएट रखा गया कि तुम मुझे इतने रुपए दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में ये सामान दूंगा। मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, वही चीज है। पैसे को इंटरमीडिएट फॉर्म में रखा गया, उसको बीच में रखा गया है। ट्रांजैक्शन वर मेड इन मनी, जैसे इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स। कोई सर्विस, कोई सामान लेना जाता है किसी सर्विस के लिए, जैसे कोई सामान लेना है, सामान लेना है, तुम पैसे दोगे, सामान लोगे। कोई सर्विस करवाना है, जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं, उसके बाद मसाज वगैरह कराने जाते हैं, ये जो बाल ओल कटवाने जाते हो, तो ये एक सर्विस हुआ, एक प्रकार का सर्विस हुआ ना भाई। तो वो चीजें क्या होती हैं, सर्विस के अंदर भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है, एक मीडियम आता है जो कि ट्रांजैक्शन करने की पूर्ति होती है। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में क्या होता था भाई? एंशिएंट पीरियड में ग्रेन्स यूज किए जाते, कैटल्स वर यूज्ड एज मनी। जैसे पशु लो, ये लो, पशु लो, वो दो, गेहूं दो, पशु लो, ग्रेन्स यूज किए जाते थे एज अ मनी के रूप में। वहां उस समय कोई ऐसा नहीं। मेडिवल पीरियड में क्या होता था? मेटेलिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के लिए यूज किया जाता है। सिल्वर, कॉपर, लीड वेयर यूज्ड एज अ मनी। इस प्रकार के रूप मेडिवल पीरियड में यूज करते हैं। मॉडर्न पीरियड क्या कहता है? पेपर मनी कॉइन्स आर यूज। पेपर मनी एज यू नो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो पेपर मनी है, पेपर मनी एंड कॉइन्स। कॉइन्स भी मेरे पास होगा, मैं दिखा सकता हूँ यार। कॉइन्स आजा भाई, देखो यहाँ पे भाई, ये देखो, ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स एज मनी के रूप में यूज किया जाता है। मनी के रूप में ये सब चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें रखनी है याद में कि एंशिएंट पीरियड में क्या था मनी के रूप में, मेडिवल पीरियड में क्या था मनी के रूप में, और मॉडर्न पीरियड में अभी क्या चल रहा है मनी के रूप में। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की। भाई फॉर्म्स ऑफ मनी क्या भाई, क्या बात है, क्या बात है। पहले तो आता है इसके में करेंसी, करेंसी। दूसरा आता है डिपॉजिट। करेंसी में क्या आता है? पहला पेपर नोट्स, उसके बाद आते हैं कॉइन्स, और डिपॉजिट में क्या आता है? बैंक्स। बैंक में पैसा जमा करना, लेन देन, लोन, ये सब सारी चीजें चलती हैं बैंक्स में, एज यू नो, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी, डिपॉजिट। करेंसी के अंदर आते हैं पेपर नोट्स, कॉइन्स। पेपर नोट्स, कॉइन्स मैंने दिखा दिया, और डिपॉजिट के अंदर आते हैं बैंक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे क्या कह रहा है? Why money is accepted as a medium of exchange? मनी क्यों एक्सेप्टेबल है? It is authorized by government of country. In India, Reserve Bank of India issues currency notes on the behalf of the government. भाई एक बात समझो, अब यहां पे बात सुनने वाली आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल पानी पी लेता हूं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही तगड़ी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं अभी की डेट में, वेट करो। हाँ, अब यहां पे ये क्या कहता है? मैं 100 रुपए वाला ले रहा हूं नोट, और यहां पे 10 रुपए वाला नोट ले रहा हूं। यहां पे ये क्या कह रहा है? इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे क्या कह रहा हूं मैं, दुकान, अगर आपके पास में आपका दुकान है कोई, आप जो देख रहे हो बेटा सामने मारे हो ना, आपका कोई दुकान है, मैं आपके यहां आता हूं, ये 100 रुपए की नोट देता हूं, तो आप कहोगे ये लिखा है, मैं इससे थोड़ी मानूंगा कि ये 100 रुपया है, ये 20 रुपया है। तो मैं कैसे तुम्हें प्रूव करूंगा कि नहीं ये 100 रुपया है, मुझे हक है इसको 100 रुपया बोलने में। अगर मैं 10 रुपया लेके जाऊं, तुम कहोगे ये तो 2000 की नोट है, 10 रुपया लिखा है, इससे थोड़ी कुछ होता है। जी हां, आपके मन में अभी यही चीज होगी कि भैया 10 लिखा है इसका मतलब 10 रुपया, भैया 100 लिखा है इसका मतलब 100 रुपया। नहीं जी, ये ऑथराइज होता है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ में करेंसी नोट्स प्रोवाइड करता है। यहां पे तुम देखोगे कि 10 रुपए के नीचे यहां पे देखोगे लिखा है, मैं धारक को 10 रुपए देने का, अदा करने का, नहीं, मैं धारक को 10 रुपए का
₹10 अदा करने का वचन देता हूं। भाई साहब, तो यहां पे क्या है, प्रॉमिस कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं, यानी ये ₹10 देने का मुझे वचन कर रहे हैं। ₹100 वाली नोट में भी कहीं लिखा होगा भाई, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹100। मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूं। तो ये हो गया उनके द्वारा एक वचन जो कि मेरे लिए है कि ये आपके पैकेट में अगर ये है तो इसका मतलब ये ₹100 है, ये है तो इसका मतलब ये ₹10 है। नाउ प्रूव्ड। पैसे खर्च करने में तो बहुत तेज हो, पिज्जा बर्गर खाने में तो बहुत तेज हो, कोको कोला आजकल तो बंदे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो उनको क्या पता होगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इस समय के गवर्नर कौन है, इस समय का गवर्नर कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो बंदा बताएगा उसके लिए तगड़ा प्राइज हम उसके घर पहुंचाने वाले हैं भाई। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि इस समय के गवर्नर कौन है आपके। ठीक है, पैसा तो सब खर्च करते हो भाई। अरे यार पैसा कम हो गया क्या, ₹100, 200, 300, अभी मैं कितना गिना था, 400। कोई बता सकता है क्या मैं कितना काउंट किया था? कम हो गया। अरे भाई पैसा मेरा लेते आ। हाँ चलो, नाउ ये क्लियर भाई, नाउ ये क्लियर कि प्रॉमिस देता है, प्रॉमिस करता है यार उस नोट्स के बीच में, इसलिए उसको ₹100 माना जाता है या ₹10 माना जाता है। ठीक है, और सिक्के में कहीं देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, सिक्के में ऐसा कुछ है क्या, सिक्के में ऐसा कुछ है क्या? सिक्के में ऐसा कुछ नहीं होता, उसका प्रोसेस अलग होता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, एज यू नो कि ये चेक हो गया आपका, ये हो गया क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। एज यू नो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोग बंदों के पास होगा, इसका कोड कुछ और लगाते होंगे, इसका कोड कुछ और, 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 इसका कोड कुछ और। बट यहाँ पे ये जो चेक है ये चेक के रूप में यूज किया जाता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक, बैंक में क्या प्रोसेस होता है डिपॉजिट करने का, बैंक्स में मनी का। People deposit money in bank, provide interest in the deposit amount। जैसे क्या होता है यार, people can withdraw the money as they require। जैसे क्या होता है मेरी जान, समझो। आपके पास कैश के रूप में, मतलब कैश का मतलब कि नोट ही नोट, नोट ही नोट। मान लो कि मेरे पास क्या है, ये पूरे मिला के ₹1,00,000, ये मेरे पास कैश है। अब मेरे से कोई बैंक वाला आता है और बोलता है कि भाई ये ₹1,00,000 तुम मेरे अकाउंट में रखो, समझ रहे हो, तुम मेरे बैंक में रखो, ये ₹1,00,000 तुम मेरे बैंक में रखो, मैं तुम्हें सालाना 4% इंटरेस्ट देने की कोशिश करूंगा, दूंगा, कोशिश नहीं दूंगा। तो 1,00,000 का 4% यानी ₹4,000 तुम्हारा मुनाफा हो गया रखने का, प्लस सिक्योरिटी की तुम्हारा ₹1,00,000 है। सिक्योरिटी ये है कि तुम्हारा ₹1,00,000 है। भाई तुम्हारे ₹1,00,000 कैश है, कोई चुरा ही लिया, कहीं गिर ही गया, उसका नहीं ना। बट ये प्रॉमिस करेगा कि तुम्हें ₹1,00,000 अगर आप रखते हो मेरे अकाउंट में तो मैं आपको 1 साल का 4% दूंगा इंटरेस्ट के रूप में, जो कि 1,00,000 का 4% हो जाएगा ₹4,000। तो 4,000 प्लस 1,00,000 ये तुम्हारा मुनाफा हो गया, ये तुम्हारा मूलधन हो गया, समझे। बट अब इससे इनको क्या फायदा है वो हम सामने जाके बताएंगे। पीपल कैन विथड्रॉ द मनी एज, जब भी रिक्वायर हो तुमको तब भी तुम मनी को निकाल सकते हो, ऐसा कुछ बॉन्डिंग नहीं होती कि इतने समय के लिए ये लिमिटेड है। समझे मेरी बात को भाई? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, चेक पेपर इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इश्यूड। एक चेक होता है, उसमें भी लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं। वहां पे मान लो 1,00,000 का चेक कर दिया मैंने, सिग्नेचर कर दिया। तो तुम बैंक में अगर जाओगे तो बैंक वाला अगर देखो मेरे अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है तो तब तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। बट मेरे अकाउंट में ₹1,00,000, मैं तुम्हें 50,000 का चेक दे दिया, तुम जाके उसे कैश के रूप में ले सकते हो, तुम्हारा हक है। तुम बैंक में जाके उसे कैश के रूप में ले सकते हो या तो तुम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, चेक के रूप में तुम ये कर सकते हो। नाउ मूव डीडी, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है भाई? जैसे तुम्हें पता है कि स्कूल जब कॉलेज में तुम एडमिशन लेने के लिए जाओगे, अभी तो तुम क्लास 10th में हो, बट जब तुम 12th के बाद IIT जेईई करोगे, कुछ लोग नीट करेंगे, कुछ लोग बीकॉम करेंगे, कुछ लोग एमकॉम, BSc, BA, तो जब तुम कॉलेज में जाओगे तो वहां पे चेक नहीं मांगते हैं, चेक नहीं मांगते। चेक अगर मांगेंगे तो फंस जाएंगे। तुम्हारे अकाउंट में है ₹10, तुमने चेक काट दिया लगभग ₹1,00,000 का फीस भरने का, अब वो कहां ढूंढेंगे भाई तुम्हें, तुम तो भाग गए, ढूंढ तो नहीं पाएंगे। तो डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है। 20,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट हो जाएगा, 20,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट। और ये डिमांड ड्राफ्ट यही कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में से पैसा 100% अगर रहेंगे तभी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं बनेगा। तो डीडी का एक मकसद ये होता है।
जैसे डिमांड ड्राफ्ट करते हैं। कुछ लोग तो जानते भी होंगे डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, कुछ लोग तो जानते भी होंगे भाई डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। कौन कौन जानता है कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, अब यहाँ पे होता है वर्किंग ऑफ बैंक्स। बैंक्स कैसे वर्क करते हैं? बैंक कीप्स ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ डिपॉजिट एज ए कैश, मेजर पार्ट ऑफ कैश इज यूज्ड टू लोन टू पीपल, हायर इंटरेस्ट रेटेड आर चार्ज्ड ऑन लोन्स, बैंक्स आर फ्रॉम द डिफरेंट इन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड लोन्स। क्या बात है। जैसे क्या होता है कि बैंक के पास जो कैश होते हैं बहुत ही मिनिमम होते हैं यार, बहुत ही कम रखते हैं, वो लोन्स के रूप में ज़्यादा काम करते हैं। और लोन के रूप में कैसे ज़्यादा काम करते हैं? हायर इंटरेस्ट रेटेड आर चार्ज्ड ऑन लोन्स, बैंक्स अर्न्स फ्रॉम द डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड लोन्स। समझो बात को, कैसे कैसे कमाते हैं बैंक वाले। जैसे क्या हो गया, अपन को कार लेनी है, वेन्यू की, हुंडई की वेन्यू कार लेनी है। वेन्यू कार की अभी तक लगभग मान लो 14 लाख रुपए उसकी ऑन रोड प्राइस है। 14, ये तो 14,000 ही हुआ, ठीक है। 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 14 लाख उसका प्राइस है। तो मैं क्या करूंगा, बैंक से लोन लूंगा। बैंक से मैं जा रहा हूं लोन लेने, तो बैंक तो लोन दे देगा मेरी जान, बैंक लोन दे देगा, बट क्या कहेगा, क्या कहेगा भाई? जैसे मान लो कि मुझे 1 लाख रुपए, फिर से सपोज करो कम मात्रा में 1 लाख रुपए हमें क्या करनी है, लोन लेना है। तो बैंक बोलेगा 8% के इंटरेस्ट पे तुम मेरे से लोन ले सकते हो। तुम्हें तो पढ़िए भाई, तुम्हें तो काम करना है, धंधा करना है, तो तुम्हें लोन लेना पड़ेगा। तो 1 लाख का लोन तुम वहां पे उठाते हो, तो 4% का जो मेरा लोन था, मेरे अकाउंट में जो 1 लाख रुपया था, वो 1 लाख रुपया इस बंदे को दे देगा, और ये बंदा इनको 1,08,000 रुपया देगा। और उनको कितना देना हमें, 1,04,000, वो मुझे 1,04,000 दे देते हैं। तो 4,000 इनका सेफ हुआ कि नहीं मेरे भाई? 4,000 इनका सेफ हुआ ना, बताओ 4,000 इनका सेफ हुआ कि नहीं? जिस हिसाब से अगर मान लो सपोज करो कि इनको 1 लाख रुपया हमें देना है, मतलब ये बैंक वाले मेरे को 1 लाख रुपया दे रहे हैं 8% के इंटरेस्ट पे, तो 1,08,000 मैं इनको रिटर्न करूंगा। तो जब मैं इनको 1,08,000 रुपया रिटर्न करूंगा, तो 1 लाख रुपया तो मेरा वाला मूलधन हो गया, प्लस 8,000 में से 4,000 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, 4,000 वो रख लेंगे। तो इसको जब बड़ी मात्रा में देखोगे तो तमाम प्रकार के रुपए निकल के आएंगे, बड़ी बड़ी पैसे निकल के आएंगे, बड़ी बड़ी करेंसी निकल के आएगी, और बैंक वालों को मुनाफा मुनाफा ही होता है। इसको एक छोटे अमाउंट पे देखोगे बस इतना ही फायदा नहीं, बड़े अमाउंट पे एक बार ले जाके देखो तो फिर बात बनती है। समझे भाई, समझे कि नहीं? वेट, हाँ भाई, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर नहीं समझ में आया तो भी मेरे को बता दो भाई, मैं दोबारा इसको रिवाइज कर दूंगा। अदरवाइज तुम कमेंट कर सकते हो वीडियो को पूरा देखने के बाद कि क्या डाउट तुम्हारा रह चुका है, या तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद मेरे को पर्सनली बता सकते हो। अदरवाइज प्रतीक 1718 दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। मैंने नंबर दे रखा है यार तुमको, बाबू जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करो, वहां से नंबर उठाओ, मैसेज करो, मैं डाउट पूरा करने के लिए तैयार। नेक्स्ट है भाई लोन पॉजिटिव सेंस में। देखो 2 चीजें होती हैं लोन में, एक तो अगर पॉजिटिव सेंस में ले तो काफी अच्छी चीज है। देखो यार किसी भी बात का एक पॉजिटिव सेंस भी निकलता है, एक निगेटिविटी भी निकलती है। कोई मूवी देखने गए तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ निगेटिविटी भी होती है। तो वही सेम कंडीशन यहां पे ये है कि लोन का पॉजिटिव सेंस क्या होने वाला है, वन इज सक्सेसफुली एबल टू रीपे द लोन विद कंप्लीटिंग हिज गोल फॉर विच मनी वाज नीडेड। मतलब तुमने अगर पे कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही ग्रेट बात है अगर तुमने पे कर दिया तो। अगर नहीं किया फिर माइंड टेंशन ये वो ना। लोन नेगेटिव सेंस में यही है यार कि एक लोग थे जो उन्होंने कुछ मतलब पैसे लिए थे, पैसे लेने के बाद उन्होंने मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का काम था, उनको शुरू करना था अपना कंपनी, उन्होंने नहीं पे कर पाया तो अभी प्रॉब्लम में चल रहा है। तो ये सब चीजें जेन्युइनिटी चलती रहती है। उनका लड़का भरेगा ना, वो भरेगा, तो उनका जिम्मा उठा के यहाँ पे पटक देते हैं। तो नेगेटिविटी सेंस भी होती है, पॉजिटिव सेंस भी होता है। एक लोगों का कुछ ऐसा कंपनी था, उन्होंने कंपनी को सस्टेन कर लिया तो भर दिए होंगे, ठीक है यार। तो इन सब चीजों को सोच के विचार के सारी चीजें करनी चाहिए। अब भाई बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे मैं करने वाला हूं, व्हाट इज डेब्ट ट्रैप, व्हाट इज डेट ट्रैप। अब यहां पे तुम पढ़ोगे डेब्ट ट्रैप तब तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो जाएगी मेरी जान। यहां पे तुम्हें बी नहीं पढ़ना है, बी प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, तुम्हें बस DET प्रोनाउंसिएट करना है। तो डेट ट्रैप क्या होता है, व्हाट इज डेट ट्रैप? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज डेट ट्रैप। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ borrower is led a cycle of reborrowing or rolling over their loan
payments because they are unable to pay the old loan. This leaves them indebted all through their life. समझो बात को मैं क्या बताने वाला हूं तुम्हें, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। चैन कूलिंग जानते हो? चैन कूलिंग क्या होता है? नहीं समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा दोस्त है, उसका भी कोई दोस्त होगा, उसका भी कोई दोस्त होगा, उसका भी कोई दोस्त होगा कि नहीं होगा। जैसे एक अभी आजकल में देखो, मैंने अभी अपने भैया से एक बात कर रहा था कि भैया ऐसे भी लोग हैं यार, कुछ लोग की इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कुछ लोगों को मेंशन करते हैं। ऐसा होता है ना भाई, तुम भी इंस्टाग्राम अगर यूज करते होगे तो तुम्हारे दोस्त तुमको मेंशन करते होंगे, तो उनकी स्टोरी लगाओ, अगर नहीं लगाओगे तो उनका मुंह फुल जाएगा। एक सेंस होता है। तो एक प्रकार की ये चैन कूलिंग हुई। किस प्रकार से? तुमने उसको मेंशन किया, ठीक, और वो चाहे किसी और को मेंशन करे, वो चाहे किसी और को मेंशन करे, तो ये एक साइक्लिंग हो जाती है, ये एक साइक्लिंग होती है। इसी को हम चैन कूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक लोन को जमा करना, दूसरी लोन को लेना, फिर दूसरी लोन को जमा करना, दूसरी लोन को लेना, तीसरी लोन को लेना, तो ऐसे चीजें चलती रहती हैं। बहुत ही गंदी चीज होती है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या कहता है यार कि एक बार तुमने 5 लाख रुपए का लोन लिया, अब समय आ गया है कि तुम्हें भरना है, तो इसका मतलब फिर दूसरा लोन तुम उठाओगे, फिर इस लोन को भरोगे, फिर इस लोन का समय आ गया तो तीसरा लोन उठाओगे, फिर इस लोन को भरोगे, फिर चौथा लोन को भरोगे, फिर पांचवा लोन को। सेम कंडीशन ऐसे ही चैन कूलिंग होती रहती है। इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। डोकी, इसमें कभी फंसना मत यार, बहुत ही गलत चीज होती है, इसमें कभी मत फंसना कि फंस जाओगे तो कभी निकल नहीं पाओगे, ये तो 100% गारंटी। आफ्टर दैट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के टर्म्स क्या होते हैं? एक तो होता है इंटरेस्ट रेट्स, एक होता है कोलेट्रल, एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो बात करते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी की। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या है यार? तुम लोन लेने जा रहे हो तो बैंक को क्या दिखाओगे? मेरे पास ये भाई गिरवी रख ले। मूवी जब कोई देखते हो, अरे यार एक थी उसकी मूवी ना, गोविंदा की कोई मूवी थी जिसमें वो अपना साहब के लिए मुंबई जब चला जाता है तो वो साहब का घर गिरवी हो जाता था। तो उसमें क्या होता है कि वो बैंक से कुछ लोन लिए होंगे, लोन चुका नहीं पाए होंगे, उनकी औकात नहीं रही होगी, उन्होंने कोलेट्रल के थ्रू लोन लिया होगा। कोलेट्रल के थ्रू ये लोन होता है कि इसमें सिक्योरिटी दिखाई जाती है कि तुम्हारे पास घर कितना है, तुम्हारे पास जमीन कितना है, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो मैं इसको जब्त कर लूंगा। तो वो होता है कोलेट्रल प्रोस्पेक्टिव, तो वही कंडीशन यहां पे होता है। कोलेट्रल भी होता है इस प्रकार से। इंटरेस्ट रेट तुम जानते हो यार कि 8% इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, 13% इंटरेस्ट है। मेरे को तो इसने 4% इंटरेस्ट पे गिड़गिड़ाया कि भैया अपना 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में रख लो, मेरे बैंक में रख लो, मैं तुम्हें 4% इंटरेस्ट दूंगा। बट तुमसे जब देने की बात आएगी तो यहां पे तुमसे 12% मांगेगा, 15% मांगेगा। तो ये सब चीजें होती रहती है। सोच रहा हूं मैं भी यार 50-50 लाख का लोन ले लूं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब SHG क्या होता है? SHG यही होता है कि दे आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल विच प्रमोट स्मॉल सेविंग अमंग देयर मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स जो कि ये चीजें समझ रहे हो तुम। उसके बाद मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि टिपिकल SHG 15 to 20 मेंबर्स, इसमें 15 से 20 लोग यूजुअली काम करते हैं जो कि पुअर लोगों का है। इसमें उनको आसानी तरीके से लोन वगैरह दे दिए जाते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। जो अपना सेविंग करते रहते हैं, स्मॉल सेविंग प्रमोट के लिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ SHG ग्रुप, इट हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। तो जो लोग जुटा नहीं पाते उनके हेल्प में आते हैं। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट रिजनेबल इंटरेस्ट। बहुत ही कम इंटरेस्ट में इनको लोन वगैरह दे दिया जाता है। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वुमेन लोगों को स्वतंत्र बनाता है यार ये लोन, क्योंकि उनको अब अन्य अच्छी तरीके से काम करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा आपका ये जो लेक्चर है फाइनली समाप्ति की ओर। तो ये वीडियो कैसा लगा? आई होप बढ़िया लगा होगा। नोट्स जल्दी हम इसी चैनल पे अपलोड करने वाले। लाइक टारगेट 100+ मेरी जान पूरा कर देना यार। सब्सक्राइब कर लेना, 10,000 क्रॉस करा दो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून इन वन शॉट, आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना, जरूर चेक कर लेना। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इस जितना मैंने पढ़ाया, अगर एक बार तुमने कर लिया थियरी पार्ट तो इससे दूर कहीं नहीं आने वाला यार। इससे दूर 100% लिखवा लो मेरे से, कहीं से भी नहीं आने वाला इस SST क्लास 10th में, टर्म 2 एग्जाम में। तो टर्म 2 अगर तुम्हें अच्छा करना है तो ये वन शॉट तुम्हें इतना करना पड़ेगा। 25 मिनट का ये लेक्चर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। 25 मिनट में कुछ बोरियत फील हुआ? नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरा अंदाज ही कुछ अलग है पढ़ाने का, ठीक है। तो मेक श्योर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर तुम ये नोट चाहते हो, भैया मेरे को ये दोनों नोट चाहिए, तो डू सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे आ जाओ, क्विज सेशन ज्वाइन करेंगे। 8 बजे वाला सेशन आज ज्वाइन कर लेना, जो कि आज मैं रात में लेने वाला हूं। 8 बजे सेशन, जिसमें हम सैंपल पेपर करने वाले हैं, वो भी SST का,
ठीक है, तो जल्दी से उस सेशन को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल रखा है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लोगों तक जरूर भेजना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।